नमस्कार दोस्तों। मुंबई का रहने वाला एक कांस्टेबल जिसका लड़का अंडरवर्ल्ड का डॉन बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दाऊद इब्राहिम की। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का डॉन कैसे बना, क्या रियलिटी है इसके पीछे। तो दाऊद इब्राहिम के पिताजी का नाम जदरान इब्राहिम था। जदरान इब्राहिम मुंबई शहर में एक पुलिस कांस्टेबल था। जदरान इब्राहिम एक बार अपनी पूरी फैमिली के साथ गुजरात गया हुआ था, तो वहां उनकी मुलाकात एक बाबा से हुई। बाबा ने भविष्यवाणी करते हुए बताया कि जो आपके दूसरे नंबर का लड़का पैदा होगा वो आपका दुनिया में बहुत ज्यादा नाम रोशन करेगा। इस बात को देखते हुए उस टाइम मुंबई पर दो गैंगों का राज था। एक पठान गैंग का मास्टरमाइंड था हाजी उस्मान, और एक थी खन्ना गैंग। खन्ना गैंग का मास्टरमाइंड था राजू खन्ना। हाजी उस्मान से जदरान इब्राहिम की काफी अच्छी जान पहचान थी, क्योंकि जदरान इब्राहिम एक कांस्टेबल था और हाजी उस्मान के जितने भी इलीगल काम थे, जितने भी ड्रग्स स्मगलिंग सप्लाई, सब जदरान इब्राहिम के द्वारा की जाती थी। तो 1968 ईस्वी के लगभग जदरान इब्राहिम को दाऊद इब्राहिम नाम का दूसरे नंबर का लड़का पैदा हुआ। तो जदरान इब्राहिम ने अपने घर पर दाऊद इब्राहिम की खुशी के लिए अपने घर पर एक पार्टी रखी। तो उसमें मेन चीफ गेस्ट दाऊद इब्राहिम की पार्टी में हाजी उस्मान को बुलाया। लेकिन हाजी उस्मान को क्या पता था कि जिस लड़के की तुम पार्टी में हो वो लड़का एक दिन तुम्हारे सामने कांटा बनकर उभरेगा। जदरान इब्राहिम के 12 लड़का पैदा हुए, लेकिन 12 लड़कों में से सबसे ज्यादा लाड प्यार दाऊद इब्राहिम से करता था, क्योंकि जो बाबा की कही हुई भविष्यवाणी को पॉजिटिव करना चाहता था। इस बात को देखते हुए जदरान इब्राहिम ने अपने 6 बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाए और अपनी 5 लड़कियां उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ाई, और अकेले दाऊद इब्राहिम को हाई इंग्लिश एजुकेशन स्कूल में पढ़ाया था। लेकिन 1970 ईस्वी के लगभग हाजी उस्मान से कनेक्शन के कारण जदरान इब्राहिम का सस्पेंड हो जाता है। गवर्नमेंट उसको सस्पेंड कर देती है, क्योंकि जदरान इब्राहिम का प्रूफ मिल चुका था गवर्नमेंट को कि इसका कनेक्शन हाजी उस्मान के इलीगल कामों से है। तो 1970 ईस्वी को जदरान इब्राहिम का सस्पेंड हो गया, उसके साथ कुछ और पुलिस वालों का भी हो गया। तो फिर इस बात को देखते हुए दाऊद इब्राहिम की पूरी एजुकेशन क्लोज हो गई और दाऊद इब्राहिम ने छोटी मोटी चोरी करना स्टार्ट कर दी। उसने ये छोटी मोटी चोरियां अपने दोस्त मोहम्मद सद्दीक और राजन दादू के साथ स्टार्ट की थी। लेकिन इस पहली ही चोरी के बारे में उसके पिताजी जदरान इब्राहिम को पता चल गई, और जदरान इब्राहिम ने दाऊद इब्राहिम को बहुत पीटा था। लेकिन दाऊद इब्राहिम को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा, और उसने आते ही मुंबई के बहुत बड़े गैंगस्टर यानी हाजी उस्मान से हाथ मिला लिया। हाजी उस्मान का सबसे खास आदमी दाऊद इब्राहिम बन गया था, क्योंकि दाऊद इब्राहिम पहले से ही काफी ब्रिलियंट इंसान था। दाऊद इब्राहिम ने हाजी उस्मान के कुछ ऐसे अनबिलीवेबल काम कर दिए, अनसक्सेसफुल काम कर दिए, जिसके कारण हाजी उस्मान की नजरों में दाऊद इब्राहिम उसका पहला खास आदमी बन गया। लेकिन कुछ दिनों बाद हाजी उस्मान और दाऊद इब्राहिम के बीच में लड़ाई हो जाती है, और दाऊद इब्राहिम एक नई गैंग का गठन करता है, यानी टी कंपनी वो अपने 2 दोस्त राजन दादू और मोहम्मद सद्दीक के साथ स्टार्ट करता है। और लेकिन इतनी बड़ी गैंग को वह कैसे चलाए, क्योंकि उसके पास तो कोई साइड बिजनेस भी नहीं था और उसके पास इतनी ज्यादा पैसे भी नहीं था कि वो अपनी इस इतनी बड़ी गैंग को चला सके। इस बात को देखते हुए दाऊद इब्राहिम ने हाजी उस्मान के एक कैंटीनर को लूटा। उस कैंटीनर में 5 करोड़ के लगभग पैसे थे। लेकिन दाऊद इब्राहिम पहला काम स्टार्ट किया था, वो इतना भी फ्रॉड नहीं हुआ था उस काम में। वो पैसे जो 5 करोड़ रुपए थे वो हाजी उस्मान के नहीं निकल कर बल्कि SBI बैंक के निकल गए, जिसके कारण दाऊद इब्राहिम पकड़ा गया, और दाऊद इब्राहिम को उसके पिताजी ने बड़ी असेंबली के सामने पीटा और उसे 6 महीने तक जेल में रखा। लेकिन दाऊद इब्राहिम को इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और दाऊद इब्राहिम जेल से आते ही दाऊद इब्राहिम ने अपने साथ आतंकवाद फैलाना स्टार्ट कर दिया। अपने 2 दोस्त मोहम्मद सद्दीक और राजन दादू के साथ आतंकवाद फैलाना स्टार्ट कर दिया। वो अब बड़े बड़े पॉलिटिशियनों का भी मर्डर करने लगा। MLA का
एमएलए, तमिलनाडु का एक एमएलए चेरापुंजी अय्यर का भी मर्डर। जो चेरापुंजी अय्यर इलेक्शन को जीत गया था, तो जो अगेंस्ट वाली पार्टी थी उसकी घूस दाऊद इब्राहिम ने खाई थी, तो दाऊद इब्राहिम ने उसकी कार में बम लगाकर उसको मार दिया था। तो धीरे धीरे दाऊद इब्राहिम इलेक्ट्रिक सिटी कंपनीज की तरफ बढ़ा, मैच फिक्सिंग, मुंबई के बड़े बड़े पोर्टों को अपनी तरफ कर लिया था। धीरे धीरे दाऊद इब्राहिम मंथली इनकम करोड़ से बाहर करने लगा और उसके चर्चे बाहर तक होने लग गए। लेकिन जैसे जैसे दाऊद इब्राहिम के बिजनेस बढ़ रहे थे, वैसे वैसे दाऊद इब्राहिम के एनिमीज भी बढ़ रहे थे। दाऊद इब्राहिम का पहला खास आदमी राजन दादू था और दूसरे नंबर का खास आदमी छोटा शकील था। छोटा शकील राजन दादू से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था, क्योंकि वो राजन दादू की जगह को लेना चाहता था। इसलिए वो दाऊद इब्राहिम के सामने राजन दादू को बुरा बताता था और दाऊद इब्राहिम से कहता था कि राजन दादू आपको धोखा दे रहा है और वो एक नई गैंग का गठन कर रहा है, क्योंकि छोटा शकील राजन दादू की जगह लेना चाहता था। लेकिन कुछ दिनों बाद खन्ना गैंग के मास्टरमाइंड यानी राजू खन्ना ने दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई यानी साजिद इब्राहिम की हत्या कर दी थी। इसका बदला लेने के लिए दाऊद इब्राहिम राजन दूत को मुंबई भेजता है, लेकिन मुंबई में राजू खन्ना को मारने में बहुत ज़्यादा विफल हो रहा था। तो जब इस बात के अंदाजे से छोटा शकील धीरे धीरे राजन दादू की बुराई करता है और कहता है कि जो राजन दादू है वो खन्ना गैंग से मिल चुका है, राजू खन्ना का आदमी बन चुका है। इस बात को देखते हुए छोटे शकील को दाऊद इब्राहिम मुंबई भेजता है और मुंबई में छोटा शकील रियलिटी में ही उस गैंग के यानी राजू खन्ना को मार देता है और फिर राजन दादू को भी मार देता है। और फिर रियलिटी में धीरे धीरे राजन दादू के बड़े भाई यानी साजन दादू भी चिढ़ने लगता है दाऊद इब्राहिम से और फिर धीरे धीरे दाऊद इब्राहिम के बहुत ज़्यादा एनिमीज बढ़ जाते हैं और दाऊद इब्राहिम इंडिया को छोड़कर पहले तो दुबई चला जाता है और दुबई से फिर वो पाकिस्तान आ जाता है। पाकिस्तान की आर्मी के अंडर में रहता है। पाकिस्तान की आर्मी उसको सेफ रखती है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी इंडिया से बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो दाऊद इब्राहिम का फ़ायदा उठाती है। लेकिन दाऊद इब्राहिम का बॉलीवुड से भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन था। दाऊद इब्राहिम बॉलीवुड के एक्टर या एक्ट्रेस से हफ्ता उगाता था। अगर कोई हफ्ता नहीं देता था तो उसे मारने या पीटने की धमकी देता था, जिसके कारण एक्टर या एक्ट्रेस दाऊद इब्राहिम को हफ्ता देते थे। 1970 में आई हुई मूवी राज कपूर की 1970 में आई हुई मूवी, उसमें एक हीरोइन थी मेगा जेदवाल उस टाइम इंडिया में बहुत ज़्यादा चर्चे में थी। उस मेगा जेदवाल को दाऊद इब्राहिम भी पसंद करने लग गया था। तो दाऊद इब्राहिम और मेगा जेदवाल को सबसे पहले दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में देखा गया था। उस टाइम से लोग दाऊद इब्राहिम को मेगा जेदवाल की गर्लफ्रेंड बोला करते थे। दाऊद इब्राहिम का बॉलीवुड के साथ साथ क्रिकेट से भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन था। 1995 में उस टाइम भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन कपिल देव थे। 1995 इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल मैच हो रहा था। तो उस फाइनल मैच के अंदर इंडिया के ड्रेसिंग रूम में जैसे तैसे दाऊद इब्राहिम पहुंच जाता है और दाऊद इब्राहिम इंडिया के खिलाड़ियों से कहता है कि मैं आपको 5-5 करोड़ रुपए दूंगा अगर आप इस फाइनल मैच को हार जाओगे तो। लेकिन उस टाइम कपिल देव कहीं बाहर गए हुए थे, तो जैसे ही कपिल देव अंदर आए तो ड्रेसिंग रूम में आए तो उसने उसकी दाऊद इब्राहिम की इंसल्ट करते हुए दाऊद इब्राहिम को ड्रेसिंग रूम से भगा दिया था। लेकिन बाद में इस ड्रेसिंग रूम का नाम दाऊद ड्रेसिंग रूम भी रखा गया और आज कपिल देव उस दाऊद इब्राहिम के बारे में बताता है कि मेरी पहली मुलाकात दाऊद इब्राहिम से ड्रेसिंग रूम में हुई थी। उसने ऐसे वैसे कर कुरा के हमें बहलाने की ज़रूरत की थी, तो मैंने दाऊद इब्राहिम की इंसल्ट करते हुए उसे भगा दिया था। 1995 में अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद पर हिंदू लोगों ने अटैक कर दिया था। इस चीज़ का बदला पूरी इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुकी थी और इस चीज़ के बारे में दाऊद इब्राहिम को भी पता चल गया था। बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए दाऊद इब्राहिम और उसका मेन आदमी
छोटा शकील और मोहम्मद सद्दीक इस चीज़ का बदला लेना चाहता था। इसलिए दाऊद इब्राहिम ने 1996 ईस्वी में मुंबई की 7 जगहों पर अटैक्स किया था। उस अटैक्स में सबसे ज़्यादा लोग मारे गए थे। ये भारत का सबसे बड़ा अटैक्स भी माना जाता है। इसमें 250 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 1100 से भी ज़्यादा लोग गंभीर हुए थे। तो इस बात के बारे में अमेरिका ने दाऊद इब्राहिम को अंडरवर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा आतंकवादी घोषित कर दिया था और उसके ऊपर 10 मिलियन से भी ज़्यादा का कर्जा रख दिया था। दाऊद इब्राहिम ने भारत में कितने ही अटैक्स कराए, कितने ही लोगों को मारा था। दाऊद इब्राहिम अपने आप को भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन मानता था, लेकिन वो बहुत बड़ा एक टेररिस्ट था जिसने भारत के हजारों जगहों पर हजारों लोगों की जिंदगियों को बेकार कर दिया था। लेकिन आज भी ये मिस्ट्री बन गई है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान से कहाँ गया। तो माना जाता है कि जब अमेरिका का दबाव पाकिस्तान के ऊपर पड़ा तो पाकिस्तान की आर्मी ने दाऊद इब्राहिम को मार दिया था। लेकिन ये कहना 100% है, ये कहना 100% प्योर नहीं होगा, क्योंकि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के अंडर में था, तो इसलिए पाकिस्तान शायद मार भी सकती है, नहीं मार सकती। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि आज भी दाऊद इब्राहिम जिंदा है और वो दाऊद इब्राहिम कहीं बाहर जाकर रह रहे हैं अपने फेस की सर्जरी कराकर। दाऊद इब्राहिम ने इतने ही अटैक्स कराए, भारत में कितने ही लोगों को मारा, लेकिन दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के अंडर में था, इसलिए दाऊद इब्राहिम को कभी भी नहीं पकड़ा गया। दाऊद इब्राहिम की आज बहुत सारी फैमिली दुबई में रहती है। दाऊद इब्राहिम के कारण उसके पिताजी जदरान इब्राहिम मारे गए और उसके कम से कम 6 भाइयों को और गैंग के लोगों ने मार दिया था। तो यही थी रियलिटी ऑफ दाऊद इब्राहिम। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।